Hello dear students, welcome to the channel Sheer Academics. So here I have come up again with yet another chapter from the book First Flight of class 10. The name of the chapter is A Tiger in the Zoo. ये एक poem है and this poem is written by Leslie Norris. Okay. Before moving into the poem, first of all I would like to know from you, क्या कभी आप लोग जू में गए हैं? अगर आप लोगों ने जू विजिट किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जानवर जो अपने नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल में रहता है उसका नेचर और जो जानवर केज के अंदर मतलब कोई भी एक पिंजरे के अंदर रहता है उसका नेचर में बहुत डिफरेंस है. सो यहां पर पोएट ने कुछ कॉन्ट्रास्ट किया है. कॉन्ट्रास्ट का मतलब यहां पर पोएट ने एक ही जानवर का दो छवि बताया हुआ है. मतलब एक टाइगर है जो केज के अंदर है जिसे लॉक किया गया है इन द जू, और एक टाइगर है जो अपने ही नेचुरल हैबिटेट में है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ. ए टाइगर इन द जू, ही stalks in his vivid strips the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Okay, now यहां पर एक शब्द यूज किया गया है. देखिए, he stalks in his vivid strips. Okay, he टाइगर को यहां पर डिनोट किया गया है एज he. ओके, नॉर्मली कोई भी जानवर को हम लोग जब डिनोट करते हैं तो प्रोनाउन इसके जगह पे यूज होता है इट, बट द पोएट हैज यूज्ड हियर ही. एक ही कारण है, यहां पर पोएट जो है टाइगर को पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एज ए पर्सन वो बता रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाई इट के जगह उन्होंने ही यूज किया. तो क्या पहले लाइन ये बताता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स. ओके, विविड शब्द का अर्थ होता है वेरी ब्राइट. ओके, वेरी ब्राइट. तो ही स्टॉक्स मतलब धीरे धीरे वो चल रहा है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो कोई भी टाइगर अगर पिंजरे में बंद है तो डेफिनेटली वो अगर जंगल में होता तो वो दौड़ता खेलता कूदता, बट केज में है डेफिनेटली वो दौड़ नहीं पाएगा. तो फ्यू स्टेप्स वो आगे पीछे मूव हो रहा है. ओके, ऑन पैथ्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो यहां पर जो पोएट है एक मेटाफोर यूज किया है, मतलब रूपक होता है. मेटाफोर मतलब कुछ कंपैरिजन. तो उसका जो पैड्स है, पैर के नीचे वाला ये वाला हिस्सा, उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है. तो वेलवेट भी एक बहुत मुलायम चीज होता है. तो टाइगर का जो ये वाला हिस्सा है, पैर का ये वाला हिस्सा, ये भी बहुत मुलायम है. तो इसको वेलवेट के साथ क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है. इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट मतलब शांत, रेज मतलब एंग्री, मतलब वो शांत भी है, एस वो मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है. दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग हेल्पलेस. हु इज फीलिंग हेल्पलेस? टाइगर. ठीक है, तो यहां पर जो जितने भी चारों लाइन है वो किस टाइगर की बातें कर रहे हैं? वो टाइगर इन द जू की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ मूविंग अहेड. यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन है. अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको वीडियो को रोक के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग इनटू द नेक्स्ट स्टेंजा. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. हु? टाइगर इन द जंगल. अगर टाइगर जंगल में होता, लार्किंग इन शेडो मतलब वो धीरे धीरे चल रहा होता शेडो के पीछे. ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. डेफिनेटली वी हैव सीन इन द डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल में आप लोगों ने देखा होगा, टाइगर जब शिकार करता है, ओके, अपने प्रे के पीछे वो धीरे धीरे ग्रास के पीछे क्या होता है, वो छिप जाता है, अपने आप को छिपा लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है. ओके, नियर द वाटर होल. वाटर होल क्या होता है कि जंगल में एक ऐसी जगह होता है जहां पर सारे जानवर पानी पीने आते हैं. ओके, वेयर प्लम्प डियर पास, मतलब अगर वो जंगल में होता, किसी शेडो को देख के धीरे धीरे मूव करता और ग्रास में छिप के वो आगे बढ़ता धीरे धीरे, ताकि वो अपने प्रे के ऊपर झपट्टा मार सके. ओके, नॉर्मली
पोएट ये नहीं बता रहे कि टाइगर शिकार करे या किसी जानवर को मार दे, बट इट इज एज टाइगर इज ए कार्निवोरस एनिमल, तो ये इसका एक नेचुरल बिहेवियर है। अगर वो शिकार नहीं करेगा, ही विल नॉट सस्टेन, वो टाइगर जिंदा ही नहीं रहेगा। नॉर्मली टाइगर शिकार करके क्या करता है, एनवायरमेंट को बैलेंस, एनवायरमेंट का जो बैलेंस है उसको बना के रखता है। अगर टाइगर शिकार नहीं करता तो जितने भी हर्बीवोर्स है, टाइगर नॉर्मली हर्बीवोर्स को ही शिकार करता है, तो जितने भी हर्बीवोर्स है उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है और सारे पेड़ पौधे जितने हैं सब वो खा जाते हैं, तो और जितने जानवर हैं उनको ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है, इजंट इट? तो टाइगर जंगल में शिकार करके एनवायरमेंट को बैलेंस मेंटेन करता है। क्लियर? सो अगेन वी आर मूविंग अहेड। नाउ ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। अगर जंगल में होता तो स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी के घर में कोई पैट है, डॉग, तो उसका जब इरिटेट किया जाता है, गुस्सा आता है, तो वो दांत निकाल के डराने की कोशिश करता है। दैट इज स्नार्लिंग, गुर्राना। ओके, एट द जंगल्स एज, नॉर्मली क्यों जंगल्स के एज में? ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, लोग, इंसान का पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इंसान क्या हो गया, इंसान एनक्रोच कर रहे हैं इन द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल। इसीलिए एनिमल और जो आप बोल सकते हैं कि ह्यूमंस है, वो एक दूसरे के काउंटर में आ जाते हैं। रीजन वही है कि ह्यूमंस आर एनक्रोचिंग द लैंड और द प्लेसेस ऑफ हैबिटेट, ओके, ऑफ द एनिमल्स। जो जंगल में रहना चाहिए तो जंगल तो इन लोग काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन, टाउन हो रहा है, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसके वजह से जंगल काटे जा रहे हैं और जो नेचुरल एनिमल जो है वो अपना हैबिटेट खो रहे हैं। इसके वजह से बताया गया है, यहां पर एनकाउंटर बताया गया है टाइगर और इंसानों का। ठीक है, बेरिंग हीज वाइट फैंग्स, हीज क्लो, मतलब वो दांत दिखा के डराने की कोशिश करेगा। टेरराइजिंग द विलेज, सबको डराने की कोशिश करेगा या करता अगर वो जंगल में होता तो। ओके, बट लेकिन अभी वो कहा है, ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, एक लोहे की दीवार के पीछे। ही स्ट्रेंग्थ बिहाइंड द बर्ड्स, उसका जितना भी ताकत है वो बार्स के पीछे रोका जा रहा है, क्योंकि वो बंद है बार्स के पीछे, पिंजरे में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अगर वो पिंजरे में है डेफिनेटली वो जंगल की तरह दौड़ नहीं पाएगा, भाग नहीं पाएगा। थोड़ा थोड़ा देर वो थोड़ी देर चलेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर बैठेगा, मतलब स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ केज, उसका केज जितना लेंथ लंबा होगा उतना ही तो वो चल पाएगा। इग्नोरिंग विजिटर्स, किसी को भी वो, मतलब उसका कोई लेना देना ये नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन उसे देख रहा है, बिकॉज उसे पता है ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बर्ड्स, वो चाहकर भी जो लोग उसे देख रहे हैं उन्हें डरा नहीं सकता। ओके, moving ahead, most probably the last stanza of the poem. Here hears the last voice at night. रात को वो क्या कर रहा है, एकदम लास्ट जो साउंड आता है। सारा दिन तो वो इंसान देखते ही रहता है, उसको देख रहे हैं, इंसान आते हैं उसको देखते रहते हैं, बट ही ऑलवेज इग्नोर्स, टाइगर उसे इग्नोर कर देता है, बट लास्ट वॉइस एट नाइट वो सुनता रहता है। द पेट्रोलिंग कार, लास्ट वॉइस में डेफिनेटली अगर जू होगा तो वो पेट्रोलिंग कार वाले आएंगे, आके देखते हैं कि ईच एंड एवरी एनिमल जिन लोगों को उन्होंने रखा है सही जगह पर है कि नहीं, किसी का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, फिर देख रहा है, मतलब उसका लास्ट होप है, अपने आप को एक्चुअली वो कंसोल कर रहा है, तसल्ली दे रहा है कि ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट एट द ब्रिलियंट स्टार्स। स्टार्स को देख के वो अपने आप को तसल्ली देता रहता है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ एक्चुअली यहां पर पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमारा मॉरलिटी हो या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम ये जितने भी रिसोर्सेस
इस वर्ल्ड पे है, इस धरती पर जितने भी रिसोर्सेस है, सिर्फ सब पर अपना हमारा ही खुद का हक नहीं है, जितने भी एनिमल्स है सबका हक बराबर है। इसीलिए किसी को भी बार्स में या केज में बंद करके रखना नहीं चाहिए, उनको भी अपने नेचुरल हैबिटेट में जीने देना चाहिए। ओके, सो सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम, लेट अस डिस्कस दिस। पहला तो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों? क्योंकि यहां पर जो टाइगर है इसके लिए शब्द यूज किया गया है ही, जहां पर इट यूज होना चाहिए था यूज किया गया है ही, तो टाइगर को एज ए पर्सन की तरह बताया गया है, दिस इज पर्सोनिफिकेशन। ये पहला पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट यूज किया गया है मेटाफोर। तो वेलवेट क्वाइट बताया गया था ना, जो क्लॉज है, ओके, क्लॉज ऑफ या पैड्स ऑफ जो टाइगर है उसको कंपेयर किया गया है वेलवेट के साथ, दैट इज मेटाफोर। एंड एंजाममेंट का मतलब यह है कि आप लोग जब एक्चुअल में वो आपका एनसीईआरटी बुक से ये पोएम पढ़ेंगे तो स्टैंजा में देखना देयर इज नो प्रोनाउंसिएशन यूज्ड, प्रोनाउंसिएशन नॉट, दैट इज पंक्चुएशन। कोई भी पंक्चुएशन यूज नहीं हुआ है। जो पंक्चुएशन है वो एकदम लास्ट में कोई फुल स्टॉप आपको मिलेगा। तो जहां पर पंक्चुएशन यूज नहीं है, एक लाइन के बाद दूसरे लाइन का कंटिन्यूएशन है, इसी चीज को बोलते हैं एंजाम्पमेंट। ओके, देन ऑक्सीमोरन ऑल्सो यूज्ड। ऑक्सीमोरन का मतलब व्हेन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। एक लास्ट फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन क्वाइट रेज यूज किया गया है। तो क्वाइट शब्द का अर्थ होता है शांत और रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। तो शांत और गुस्सा दोनों एक साथ यूज हुआ है, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन्स। ओके, एंड द राइमिंग स्कीम हियर आर ए बी सी बी, लाइक रेज, केज, इस तरीके से यूज हुआ है। ओके, सो दैट्स इट। एंड फॉर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, जस्ट नीड टू डाउनलोड द ऐप एंड यू विल गेट ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जस्ट शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड देन सब्सक्राइब इट। गुड बाय।